उसने अपनी आंखें खोली तो चारों ओर अंधेरा था। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, सिर्फ एक ठंडी सीली हुई जमीन की नमी और कहीं दूर टपकती पानी की आवाज, जैसे कोई पुरानी हवेली की दीवारों से रिसती हुई रहस्य की बूंदें गिर रही हों। उसके होंठ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं, और सबसे अजीब बात, उसे कुछ याद नहीं था। ना अपना नाम, ना ये जगह, ना ही वो चेहरा जो उसे बार बार धुंधले से ख्वाबों में दिखता था। बस एक आवाज जो बार बार उसके कानों में गूंजती थी, अगर तू लौटेगी तो सब खत्म हो जाएगा। ये कौन था और क्यों उसकी धड़कनों में डर की लहर दौड़ रही थी? वो उठने लगी, लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना मिरर पड़ा था। और उस शीशे में उसने जो देखा वो उसका चेहरा नहीं था, बल्कि किसी और का। एक लड़का भीगा हुआ, आंखें लाल, जैसे बरसों से नींद नहीं आई हो। और उसने धीमी आवाज में कहा, सिया। और तभी उसकी यादों का दरवाज़ा खुला। तेज बारिश, रेलवे स्टेशन, और एक वादा जो अधूरा रह गया था। वो अब कहानी की शुरुआत नहीं, ये तो एक अधूरा अंत लग रहा था, जिसे फिर से जीना था, या शायद पूरा करना था। और जैसे ही यादों की परतें खुलने लगीं, सिया की आंखों में एक साथ हजारों तस्वीरें तैरने लगीं। एक रेलवे स्टेशन की भीगी हुई शाम, प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहां खचाखच भीड़ के बीच वो पहली बार आरव से टकराई थी, जब उसके हाथों से किताबें गिर गई थीं और एक सफ़ेद शर्ट पहने मुस्कुराता हुआ लड़का उन्हें उठाते हुए बोला था, किताबें तो संभल जाएंगी, पर आप अगर यूं ही किसी के दिल से टकरा गईं तो मुश्किल हो जाएगी। और उस पल जैसे समय रुक गया था, हवा ठहर गई थी, और बारिश ने खुद को धीमा कर लिया था ताकि उस मुलाकात को महसूस किया जा सके। और अब वही आरव सामने था, पर कुछ अलग, जैसे वो वही था लेकिन फिर भी नहीं था। उसकी आंखों में थकावट थी, एक गहराई, एक ऐसी कहानी जो शायद उसने खुद से भी छुपा रखी थी। और सिया, जो 2 सालों से एक अधूरी सांस की तरह जी रही थी, अब उस क्षण में थी जब सब कुछ वापस आ रहा था। हर बात, हर स्पर्श, हर अधूरा वादा। याद आया उसे वो दिन जब आरव ने कहा था, अगर मैं लौटूं और तू ना मिली तो समझूंगा कि ये मोहब्बत सिर्फ मेरा वहम था। और वो नहीं मिल सकी थी, ना वक्त मिला, ना हालात। सिया की माँ बीमार थी और शहर छोड़ना नामुमकिन था, पर उसने हर रोज स्टेशन पर जाकर उस ट्रेन को देखा था जो आरव को ले गई थी। और अब इतने वर्षों बाद आरव सामने था, पर कैसे और क्यों एक अजनबी हवेली में जिसके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं। सिया ने कांपते हुए कहा, तू यहाँ कैसे? और आरव ने जवाब दिया, शायद तू भूल गई, पर मैंने कभी वादा नहीं तोड़ा, और इस हवेली में हमारी कहानी अभी अधूरी है। तभी दीवार की घड़ी ने एक तेज टन टन की आवाज दी, और सिया ने चौंक कर देखा, उस कमरे में एक तस्वीर लगी थी, उसी स्टेशन की, उसी शाम की। और उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो प्यार अधूरा रह गया वो यही पूरा होगा। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हुआ, बिजली चमकी, और हवेली की छत से पानी टपकने लगा, जैसे हर बूंद एक छुपे हुए रहस्य को जमीन पर उकेर रही हो। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे फिर से खोने नहीं दूंगा। और सिया की आंखें भर आईं, पर एक डर अब भी बाकी था। क्या ये सब सच था, या वो अब भी उसी बेहोशी में थी जहां से कहानी शुरू हुई थी? तभी उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी जो सपनों में आती थी, अगर तू लौटेगी तो सब खत्म हो जाएगा। और अब सवाल था, क्या सब खत्म का मतलब दर्द का अंत था, या इस प्यार की आखिरी सांस? और कहानी उस रात हवेली की खिड़कियों से बाहर गिरती बारिश के साथ आगे बहती रही, जहां हर बूंद में कोई नई याद, हर चमकती बिजली में एक नया सच, और हर धड़कन में एक अधूरी कविता थी जिसे पूरा होना था, आज या फिर कभी नहीं। बाहर हवाओं का रुख और तेज हो चुका था। बारिश अब बूंदों में नहीं, जैसे सवालों में गिर रही थी। हर एक टपकती बूंद पूछ रही थी कि इस हवेली में ऐसा क्या है जो सिया के अतीत से भी गहरा है। और अब आरव की आंखों में जो बातें छुपी थीं, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, उनमें एक साया था, एक खामोश डर जिसे वो कह तो नहीं रहा था, पर हर लम्हा उसकी सांसों में महसूस हो रहा था। सिया ने धीमे स्वर में पूछा, तू इतने सालों बाद मुझे इस जगह क्यों लाया? और आरव की पुतलियां थमी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जो तू सोचती है उससे कहीं ज्यादा तेरी कहानी इस हवेली से जुड़ी है। और मैं चाहता हूं
तो खुद उस सच को देखे, समझे और चुने कि तू आगे क्या चाहती है। तभी उस दीवार पर रखी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी और हवेली के एक पुराने दरवाजे से एक मंद रोशनी बाहर आई जो सीधे सिया की ओर बढ़ने लगी। सिया ने कांपते हुए आरव का हाथ थामा और दोनों उस रोशनी के पीछे चलने लगे, जैसे कोई पुराना समय उन्हें वापस खींच रहा हो। सीढ़ियां, दीवारों पर लगे जले हुए पोस्टर और एक बंद कमरा जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापसी। सिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आरव की तरफ देखा जो अब भी उतना ही शांत था जैसे उसे सब पहले से पता हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में बिखरे हुए कागज, फोटो और एक पुरानी नीली साड़ी हवा में उड़ने लगी। सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सब उसकी ही चीजें थीं, उसकी यादें, उसकी तस्वीरें, वो खत जिसे उसने कभी लिखा ही नहीं था, लेकिन अब उसके सामने था। और एक पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले होने लगी जिसमें वही आवाज़ थी जो उसके ख्वाबों में आती थी, अगर तू लौटेगी तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर एक और आवाज़ आई, धीमी, कम कंपाती, पर अगर तू नहीं लौटी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सिया समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये किसी अधूरी आत्मा की पुकार थी। और शायद आरव वही आत्मा था जो किसी पुराने अधूरे वादे को पूरा करने लौटा था, या फिर वो खुद भी इस हवेली का रहस्य था। और अब फैसला सिया को करना था। क्या वो इस मोहब्बत में डूबे रहकर अतीत की परछाइयों से जूझेगी, या इस राज को सुलझाकर फिर से जिंदगी शुरू करेगी। बारिश अब भी गिर रही थी, मगर अब हर बूंद में एक सवाल था और हर जवाब सिर्फ सिया के दिल में था। कमरे की दीवारों पर लटकती वो तस्वीरें अब बोलने लगी थी। हर फ्रेम में एक कहानी थी, हर छवि में एक साया और हर धुंधले चेहरे के पीछे एक चीख जो वक्त के पर्दे में दब गई थी। सिया की आंखें उस एक तस्वीर पर रुक गईं जिसमें एक जोड़ा हाथ थामे हुए बारिश में खड़ा था। और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वो चेहरा उसका ही था, पर उसके साथ जो लड़का था वो आरव नहीं, कोई और था। किसी और जन्म का कोई दृश्य लग रहा था। सिया की सांसें थम गईं। उसने पलटकर आरव की आंखों में देखा और पूछा, ये कैसे मुमकिन है? आरव की आंखों में अब वो मोहब्बत के साथ साथ वो बोझ भी दिखा जो शायद सदियों से उसके भीतर दबा था। उसने धीमे स्वर में कहा, सिया, हम सिर्फ आज के नहीं हैं, हम उन रूहों में से हैं जिन्हें मोहब्बत ने तो जोड़ा पर वक्त ने हर जन्म में अलग कर दिया। ये हवेली, ये तस्वीरें, ये बारिश, ये सब हमारे ही दोहराए गए पलों की छाया है। सिया ने एक कदम पीछे लिया। उसे लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो, जैसे हकीकत और वहम के बीच की रेखा मिट चुकी हो। तभी उस कमरे में एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा, वही धुन जो आरव उसे गुनगुनाता था। और सिया की आंखों से आंसू बह निकले। क्या हम फिर मरने वाले हैं आरव? क्या ये मोहब्बत इस बार भी पूरी नहीं होगी? आरव ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं वक्त को भी रोक दूंगा अगर जरूरत पड़ी, पर तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तभी हवेली की खिड़कियां खुल गईं, तेज आंधी अंदर घुस आई और दीवार पर लगी तस्वीरें जलने लगी जैसे किसी ने अतीत को मिटाने की कसम खा ली हो। सिया कांपती हुई आरव की बाहों में छिप गई और वही पुरानी आवाज अब जोर से चीखने लगी, तुम्हारी मोहब्बत एक श्राप है, तुम जितनी बार मिलोगे उतनी बार मिटाओगे खुद को। आरव ने उस आवाज की ओर देखते हुए चिल्लाया, तुम मिटा दो हमें, लेकिन इस बार अधूरी कहानी नहीं छोड़ेंगे। और तभी जमीन कांपी, जैसे हवेली अब और सच नहीं सह सकती। एक तेज रोशनी फटी और दोनों की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वे स्टेशन के उसी कोने पर खड़े थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सब कुछ वैसा ही, पर अब आसमान साफ था, हवा शांत थी और सामने लगी घड़ी ठीक उस वक्त को दिखा रही थी जब 2 साल पहले उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था। सिया ने हैरानी से पूछा, हम वापस आ गए? और आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम फिर से शुरू कर रहे हैं। सिया की आंखों में अब डर नहीं था, बस मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो वक्त को भी बदल चुकी थी। और अब वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, इस बार बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी अधूरे वादे के। अब स्टेशन की उस शांत शाम में सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त ने उनके लिए खुद को दोहराया हो। हवा की नमी, आसमान का रंग, भीगी जमीन की सौंधी खुशबू, सब कुछ। लेकिन अब सिया और आरव पहले जैसे नहीं थे।
अब उनके बीच कोई सवाल नहीं था, कोई अधूरी बात नहीं थी, सिर्फ वो एहसास था जो वक्त से परे हो चुका था। और फिर जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन की सीटी गूंजी, सिया ने आरव का हाथ थामा और कहा, इस बार मैं तेरे साथ चलूंगी, कहीं भी, जैसे भी, बस चलना है तुझे पकड़कर। आरव की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो सिर्फ खोने के नहीं थे, वो आंसू थे जीतने के, जिसे हर जन्म में वो हारा था और अब पहली बार वक्त उनके साथ था। लेकिन तभी पीछे से एक बूढ़ा फकीर आया, जिनकी आंखों में झील जैसी गहराई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों वो रूह हो जो 7 जन्मों से एक दूसरे को खोज रही थी। हर बार एक मिल जाता था, दूसरा बिछड़ जाता था, पर इस बार कहानी मुकम्मल होने वाली है। सिया ने कांपते हुए पूछा, क्या अब सब ठीक रहेगा बाबा? क्या? और फकीर ने सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हारा प्यार किसी समय का हिस्सा नहीं, ये अब खुद समय बन चुका है। और वो अदृश्य हो गए। ट्रेन धीरे धीरे चली, सिया और आरव उसमें बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई विदाई नहीं, सिर्फ 2 हथेलियां जो कसकर जुड़ी थी। और जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था, जहां वादे पूरे होते हैं, वहां कहानियां नहीं, किस्मतें लिखी जाती हैं। और सिया ने आरव की ओर देखा और आरव ने मुस्कुरा कर कहा, अब हम सिर्फ कहानी नहीं है, अब हम एक मुकम्मल किस्मत है। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब हर एक बूंद में कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी, एक मुकम्मल मोहब्बत की गवाही। और जैसे ही ट्रेन अगली सुरंग में दाखिल हुई, कहानी उस उजाले में खो गई, जहां न कोई दर्द था, न दूरी, सिर्फ वो धड़कनें जो कहती थीं, तेरे बिना भी जी लूंगा शायद, पर तेरे साथ मैं हमेशा जीऊंगा। और यहीं पर वो मोहब्बत पूरी हुई, जो अधूरी रहकर भी हर जन्म में अमर थी और अब हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई थी। जी समाप्त, लेकिन दिल में हमेशा के लिए जिंदा।